लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर के राजा हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वाक़या है हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के लंगर की करामात का वाक़या कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल तक कुछ भी ना खाया और जब ये बात हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या तब का है जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा, जो कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बहन भी थी, वो अपने भाई के पास हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने के लिए चले गयी। वो ये चाहती थी कि वहाँ पर रहकर मेरा बेटा पढ़ लिख कर और एक कामिल शख्सियत का मालिक भी बनेगा और अच्छे से खाएगा पिएगा भी, क्योंकि उनकी उस वक्त हालत बहुत ज्यादा खराब थी। माली हालत कमजोर होने की वजह से वो अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गई और उनसे अर्ज करने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा साबिर आपके पास रहकर तालीम भी हासिल करे और अच्छे से रहे। अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो आप मेरे बेटे साबिर को अपने पास रख ले। ये यहाँ पर रहकर आपकी खिदमत भी करेगा और तालीम हासिल करने के साथ साथ ये यहाँ पर रहकर आपसे फैजियाब भी होगा। चुनांचे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बहन से कहा कि बिल्कुल आप साबिर को यहीं पर छोड़ जाएं। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को फिर वहाँ पर छोड़ दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद तो है ही, साथ ही साथ वो आपके मामू भी लगते थे। लेकिन हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें हमेशा अपना पीर माना, अपना मुर्शिद कामिल माना। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहने लगे तो आप हजरत फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप हजरत साबिर पाक को लंगर खिलाने का हुक्म फरमाया। क्योंकि आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद के मुरीद भी थे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरीजा सौंपा था तो उसको आपने निहायत ही एहतियात से पूरा भी किया है। आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामूल तय कर रखे थे। इशरा की नमाज के बाद आप हजरत साबिर पाक अपने हुजरे मुबारक से बाहर आते और अपनी निगरानी में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गुरबा और मिस्कीन लोगों में खाना लंगर तकसीम करते। इसके बाद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह लंगर तकसीम करके फिर से हुजरे मुबारक में चले जाते और इबादत इलाही में मशगूल हो जाते। फिर नमाज मगरिब अदा करने के बाद लंगर की तकसीम अपनी निगरानी में करते। लंगर की तकसीम करने के दिनों में आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था और आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर जज्ब की कैफियत हमा वक्त रहा करती थी। और इसी तरह से आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत आलिया जलाली हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई भी आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे मुबारक की जानिब यानी उनके करीब जाने की जरूरत ना करता। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 12 साल तक लंगर तकसीम करने की खिदमत अंजाम दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल तक लंगर तकसीम किया, लेकिन इस मुद्दत में इस वक्त में आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लंगर से ना कुछ खाया ना ही कभी लंगर को नोश फरमाया। क्योंकि आप हजरत रहमतुल्लाह अलैह को आपके मुर्शिद पाक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, बेटा लंगर पकवाना और लोगों को खिलाना। आपके मुर्शिद पाक ने ये नहीं कहा था कि तुम भी लंगर खाना, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक लंगर पकवाते, लोगों में लंगर तकसीम करते, लेकिन खुद कुछ भी नोश ना फरमाते। हालांकि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें लंगर खाने से मना नहीं फरमाया था कि तुम लंगर ना खाना। सिर्फ साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज की पाबंदी फरमाई थी। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह तो इतना ही जानते थे कि हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर पकवाने और लंगर खिलाने का हुक्म फरमाया है, ना कि खाने का। आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह हुजरे मुबारक में रहकर अपने आप को इबादत और रियाजत में मशगूल रखते और इधर आपकी वालिदा थी जो खुश हो रही थी कि मेरा साबिर अब अच्छे से खाना खाएगा और अच्छी सी तालीम पाएगा। इधर इस बात को एक अरसा गुजर जाता है, 12 साल गुजर जाते हैं। फिर आपकी वालिदा माजिदा
आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखने की गरज से पाक पटन में वापस तशरीफ लाती हैं। जैसे ही आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा अपने बेटे साबिर पाक को देखती हैं तो वो दंग रह जाती हैं, क्योंकि उनकी हालत पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि मेरा साबिर तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। आपकी वालिदा ने ये देखा तो अपने भाई से शिकायत करने पहुंच गई और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से जाकर उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर अपने साबिर को अच्छा खाने और अच्छी तालीम पाने के लिए छोड़ा था, लेकिन उसकी हालत तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूरा वाकया सुना तो आपने फरमाया, बहन आप बखूबी जानती हैं कि मैंने तो पूरा लंगर खाना ही साबिर के हवाले कर दिया था। फिर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप मेरी बहन इनसे ही पूछिए कि इन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, इन्होंने लंगर क्यों नहीं खाया। फिर वालिदा माजिदा ने साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा तो आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, ऐ मेरी वालिदा, मुझे लंगर पकवाने और तकसीम करने का हुक्म दिया गया था, बल्कि लंगर खाने का नहीं, तो मैं बगैर इजाजत के इसमें से कैसे खाता। लिहाजा मैं लोगों में लंगर तकसीम करता रहा और मैं उसमें से बिल्कुल भी ना खाता। ये सुनकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बहन, अल्लाह तबारक व तआला ने अली अहमद को खाने के लिए पैदा नहीं फरमाया, ये तो साबिर है। इंशाअल्लाह इसे दोनों जहानों में साबिर के नाम से ही जाना जाएगा। ये बचपन से ही जिस किस्म के सब्र का इजहार कर रहे हैं, बचपन से ही जो अजीबोगरीब मामलात इनसे सरजद हो रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें मुस्तकबिल में सरजद होंगी। उसके बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर में ही साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बदल डाला। उनकी जो कमजोरी थी, जो जिस्मानी कमजोरी थी, उसे पूरी तरह से लबरेज कर दिया। सुभान अल्लाह। अल-फातिहा इलाहुल आलमीन। आज 13 रबीउल अव्वल हुजूर साबिर पाक का विसाले कुल शरीफ तिलावत कलाम पाक हुई। हाजरीन की हाजिरी जो कुछ भी इस वक्त हाजिर है, साहिब सज्जादा की सरपरस्ती में कुल शरीफ का एहतमाम किया गया। इलाहुल आलमीन इसमें गलती कोताही अज़वाज मुतहहरात खुलफाए राशिदीन सहाबाए इकराम अज़वाज मुतहहरात बिलखुसूस सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। हजरत सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन आले मकाम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पेश करते, बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। जायज़ मकासदों में कामयाबी का अता फरमाइए। मौला इन सब की हाजिरियों को कबूल फरमाइए। सरकार बड़ी दूर से अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर आपके दरबार में हाजिर हुए, इनकी लाज रख लीजिए। जो तमन्नाएं लेकर आए उन्हें पूरा अता फरमाइए। मौला जिसने जो मांगा है वो अता कर दीजिए। सरकार आज आपका दीन अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। सबने मांगा है सरकार ने अता करवा दीजिए। मेरे मौला जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमाइए। जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाइए। मेरे मौला जो बेघर है उन्हें घर अता फरमाइए। बेहिदायतों को नेक हिदायत अता फरमाइए। हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत अता फरमाइए। इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाइए। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपना मान अता फरमाइए। आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमाइए। जालिम हुक्मरानों से हम सब की हिफाजत फरमाइए। मौला हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत अता फरमाइए। हमारे पाकिस्तान से जो ज़ाहिरी रहा है सरकार इनकी खैर फरमाइए। इनकी हाजिरियों को कबूल फरमाइए। आपके पीरो मुर्शिद के वतन से आए सरकार इनकी लाज रख लीजिए। सरकार बहुत दूर से आए, इनकी लाज रख लीजिए। आपके पीरो मुर्शिद के शहजादे आपके दरबार में हाजिर हैं, इनके सदके हमारी हाजिरियों को कबूल फरमाइए। अपने शहजादे के सदके हमारी हाजिरियों को कबूल फरमाइए। जो तमन्नाएं लेकर आए सबको पूरा फरमाइए। इनके सफर में आसानियां फरमाइए। मौला इनके सफर में आसानियां फरमाइए। हिंदुस्तान के हर सूबे से जो ज़ाहिरी आए हैं, जिन्होंने लंगर का एहतमाम किया है, जिस भी तरह की जो खिदमत है उसमें अंजाम दी है, मेरे मौला उन सब की खिदमतों को कबूल फरमाइए। जिन्होंने लाइट का इंतजाम किया है उनकी खिदमतों को कबूल फरमाइए। लंगर की खिदमतों को कबूल फरमाइए। मेरे मौला जितने भी सज्जाद खान अजमेर शरीफ के साहबजाद हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी के साहबजाद तशरीफ फरमाए, सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाइए। मौला इन सब की खैर फरमाइए। सिलसिला सादिया के तमाम सज्जाद खान की खैर फरमाइए। हमारी खानकाहों को आबाद फरमाइए।
कल आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन था। आज सैयदना मखदूम पाक की रहमत का दिन है, कुल शरीफ का दिन है। उनकी मोहब्बत में चाहने वालों ने इस बारिश तूफ़ान को देखते हुए भी आज लाखों की तादाद में जो साबिर मखदूम में उनके आशिक, उनके चाहने वाले आए हैं और कल हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस बारिश और पानी में जुलूस निकाले, लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया। ये सच्चे दिल की, अक़ीदत की, मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह ताला हम सब में इसी तरह से बुज़ुर्गों से, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कौम के अंदर ऐसे ही जज्बा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं हुज़ूर सैयदना मखदूमुल आरिफीन सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 754वें उर्स मुबारक के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ 12 रबीउल अव्वल आमद रसूल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उस मुबारक के मौके पर तमाम आने वाले सूफिया, मशाइख और हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जो आकर लोग ज़ायरीन यहाँ पर खिदमतें अंजाम देते हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान से भी करीब 150 लोगों का डेलीगेशन आया। उस डेलीगेशन के साथ सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शगर अखिया से इनके दीवान अहमद मसूद साहब भी तशरीफ़ लाए और जो उर्स पाक की एक रौनक बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज कलिया शरीफ की सरज़मीन पर कुल शरीफ सुबह 10 बजे हुआ और तमाम सूफिया, मशाइख और ज़ायरीनों ने दुआ में शिरकत की। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आने वाले ज़ायरीनों की अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए और हुज़ूर साबिर पाक के फैज़ान से सभी के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देखिए 754वां उर्स शरीफ मनाया गया और आने वाला तो कभी नहीं रुकता है, बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन जिसको सरकार बुलाते हैं वो आता ही है। और मेरी तमाम ज़ाहिरन से अपील है कि बहुत खुलूस के साथ में उर्स मनाएं और किसी को परेशानी ना हो और कोई दिक्कत नहीं हो। लगभग 40 साल हो गए चलते हुए, मुस्तकिल 40 साल के बराबर लंगर जारी है हमारा। ये शहीद कुरैशी साबिर साहब का मखदूम पाक का लंगर है और सालाना लंगर करने के लिए आते हैं। शहीद कुरैशी, हाँ, शहीद कुरैशी है। ये शहीद कुरैशी हमारे, ये उनके बेटे हैं, ये उनकी जानिब से चल रहा है। मेरा नाम नूर हसन है। ये लंगर का आगाज मेरे वालिद साहब मरहूम शहीदुल हसन साहब ने किया था। 40 साल से लंगर बराबर रेगुलर होता आ रहा है इसी जगह पे। और हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि इनका साबिर पाक के उसमें खैर मकदम है, स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि मेहमान हमारे यहाँ खाना खाएं। आपके इंतकाल के बाद सबसे बड़ा रोल रागिब उस्ताद का है। ये लंगर का सिलसिला आप जी 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 आप इसमें सहयोगी जी 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 हम इनके साथ ही रहते हैं।